बाम सेफ के माननीय बामन मेश्राम साहब ने राष्ट्र के कोने कोने में इंतजाम कर रखा है। राष्ट्र के कोने कोने में बहुजन समाज के लोग जागे हुए हैं। यदि ये ऐसा करेंगे तो जन आंदोलन होगा, कोई दिक्कत नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने नजीर दे दी है, ईवीएम से वोट की चोरी होती है, ईवीएम चोर है, चुनाव आयोग चोरों का सरदार है। अभी हमारे भाई ने एक बात कही थी कि ईवीएम को यदि हम तोड़ेंगे तो हमको बचाएगा कौन, हमारे बच्चों को कौन पालेगा। बिल्कुल जायज बात है। अगर कोई हमारा नौजवान ईवीएम तोड़ेगा, पुलिस उठा के जेल में डालेगी, लेकिन पुलिस जो है किसके अधीन है? पुलिस न्यायाधीश, और न्यायाधीश ये सेशन कोर्ट बैठा हुआ है, जिला जज बैठा हुआ है, जिला मजिस्ट्रेट बैठा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट सबके ऊपर बैठा हुआ है। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि ईवीएम में घोटाला होता है। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश को हम जिला मजिस्ट्रेट के मुंह पे मारेंगे कि ये सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे कहा, इसलिए मेरे नौजवान साथी घबराने की आवश्यकता नहीं। ऊपर से नजीर लिखी गई है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सेशन कोर्ट ये नजीर मांगते हैं। आदरणीय वकील साहब बैठे हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने नजीर दिया है। घबराने की बात नहीं है, कतई घबराने की बात नहीं है। और साथियों, बाबा साहब के अनुयायी हो तो बाबा साहब के अधूरे सपने को पूरा करने के लिए आप अपने जान की बाजी लगा दो। अब जान की बाजी कैसे लगनी है? समय आ गया जान की बाजी लगाने का। समय आ गया जान की बाजी लगाने का। ये मनुवादी ताकतें ईवीएम में घोटाला करके सरकार बनाएंगी, और इनका सिर्फ एक ही उद्देश्य है, इनको रात दिन नींद नहीं आती। ये बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को खत्म करना चाहते हैं। यदि संविधान से छेड़छाड़ होता है तो साथियों जन आंदोलन होगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। जन आंदोलन होगा। बाम सेफ के माननीय बामन मेश्राम साहब ने राष्ट्र के कोने कोने में इंतजाम कर रखा है। राष्ट्र के कोने कोने में बहुजन समाज के लोग जागे हुए हैं। यदि ये ऐसा करेंगे तो जन आंदोलन होगा। और ये जन आंदोलन ही है। ईवीएम तोड़ने वाला अभियान जो है ये आंदोलन ही है। तो इसलिए कहीं होके घबराने की जरूरत नहीं है। बस जरूरत इस बात की है, इकट्ठे हो जाओ। अब समय आ गया, इकट्ठे हो जाओ। और ये मत सोचो कि कोई मसीहा आएगा। कोई मसीहा नहीं आएगा। आपका मसीहा आपको संविधान दे गया। अरे आपका मसीहा आपको संविधान दे गया। देश पर राज संविधान करता है। देश पर राज संविधान करता है। यह संविधान का राज है। और संविधान की रक्षा करना ये हम सब लोगों की जरूरत है। हम सब लोग जो है मिलकर के संविधान की रक्षा करें, संविधान की लड़ाई लड़ें। और संविधान को बचाने के लिए हमको ईवीएम तोड़ना ही होगा। अब साथियों, ये तो रही बात ईवीएम की। यदि आदरणीय मंच मुझे थोड़ा समय और दे तो मैं थोड़ी सी और अपने विचार रखना चाहूंगा। एक वर्तमान समय में एक मामला चल रहा है। ये मनुवादी ताकतों का एक षड्यंत्र है। शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज। आप लोगों को संभाजी महाराज, शिवाजी महाराज की कहानी पढ़नी चाहिए। ये बहरूपिया भेड़ की खाल में छुप करके, ये भेड़िया मनुवादी, ये 3.5% लोग धोखेबाज, दगाबाज,
छत्रपति शिवाजी महाराज को जहर देके मारने वाले, संभाजी महाराज को 9 टुकड़ों में काटने वाले, संभाजी महाराज को साथियों मनुस्मृति के हिसाब से जो है सजा दी गई, उनकी हत्या की गई। ये लोग शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज को लेकर के हमारे बहुजन समाज के ऊपर राज कर रहे हैं। हैरान करने वाली बात है। हैरान करने वाली बात है। शिवाजी महाराज की लड़ाई क्या थी? शिवाजी महाराज किससे लड़ाई लड़ रहे थे? क्यों लड़ाई लड़ रहे थे? और जिससे के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, जिनसे लड़ाई लड़ रहे थे, उनकी हुकूमत में, उनके शासन में लोकेश राय जी मनुवादी ही मंत्री थे। बीरबल कोई और नहीं थे, टोडरमल कोई और नहीं थे। साथियों, हैरान करने वाली बात है, 750 वर्ष तक मुगल और अफगानियों का भारत पर शासन रहता है और ये मनुवादी ताकतें मुगल और अफगानियों के खास मंत्री और सलाहकार होते हैं और इन्हीं के नेतृत्व में मुगल और अफगानियों की शासन में आपके बुद्ध के विहार तोड़ करके इसी मथुरा में, अयोध्या में, जहां मस्जिद और उसका मामला चल रहा है, कृष्ण जन्मभूमि का एविडेंस इसका है, इसके लिए सबूत है। यह किसी कृष्ण का मंदिर नहीं है, ये आपके पुरखा तथागत बुद्ध, सम्राट अशोक के गुरु उपगुप्त थेरो और बुद्ध की मां, बुद्ध के पुत्र राहुल का स्तूप है। साथियों, 750 वर्षों में इन्होंने हमारी धरोहर को, हमारे बुजुर्गों की, हमारे महापुरुषों की जो इस स्तूप थे, जो मठ थे, उनको मुगलों के साथ मिलकर के इन्होंने नेस्तनाबूद कराया। इनको सब कुछ मालूम है। इनको सब कुछ मालूम है कि यदि शाही ईदगाह की खुदाई होगी तो इसमें क्या निकलेगा? इसमें मूर्ति निकलेंगी और मूर्ति निकलेंगी तो तथागत बुद्ध की निकलेंगी और निकली है। भगवान भोले की लिखाते हैं। साथियों, सेम कंडीशन और इसका जो है उदाहरण है 1875 में इसकी खुदाई हुई है। मैं उस पर बोल रहा हूं, ये लाइव चल रहा है। 1875 में इसकी खुदाई हुई। मेजर कनघमिंग ने इसको जो है उत्खनन करके देखा तो इसमें बुद्ध की प्रतिमाएं, बुद्ध की मां की प्रतिमाएं और एक ताम्र पत्र पर नक्शा निकला। वो लाहौर के संग्रहालय में रखा हुआ है। अब साथियों, मैं कहना यह चाहता हूं, ये बहुजन समाज के ओबीसी, एससी, एसटी, धर्म परिवर्तित माइनॉरिटीज के लोगों को दुनिया का सबसे बड़ा झूठा, मैं नहीं कह रहा हूं, गूगल पर डाल के देख लीजिए। भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे बड़े झूठा, वो 1000 वर्षों का इंतजाम कर रहे हैं राम जी का मंदिर बना करके। साथियों, अब राम जी का तो बुलवाने का क्यों मंदिर, क्यों वहां पर वो दिखा रहे हैं? क्यों उन्होंने राम का जो है प्राण प्रतिष्ठा किया? साथियों, इनका कुछ है नहीं, इनका कुछ भी नहीं है। झूठे लोग हैं, ये फरेबी लोग हैं। सब कुछ आपके पुरखों का है। अब आपके पुरखों का है सब कुछ, तो फिर बचाने की जिम्मेदारी किसकी है? हम इस मंच की ये बात पूछना चाहते हैं आपसे। आपके पुरखों का है तो बचाने की जिम्मेदारी किसकी है? आप कहते हैं शिवाजी की फोटो दिखा के वो हमारी नेतारी कर रहे हैं, हम भी उनके शंकर जी को पूछ रहे हैं, ब्रह्मा जी को पूछ के बर्बाद हो रहे। तो साथियों, ये बात समझने की है। वो जो अयोध्या जिसे कह रहे हैं वो साकेत है। जब 16 महाजनपदों में जाओगे तो उसका नाम साकेत है और ये मथुरा का नाम जो है, जिसे आप मथुरा समझे बैठे हो, इसका नाम सूरसेन नगरी है। और सूरसेन नगरी आपके पुरखा सम्राट कनिष्क की नगरी है। सम्राट कनिष्क ने ये मथुरा से लंबा राज किया है, लेके यहां से कंधार तक और शिलोंग, श्रीलंका तक यहां से राज किया गया है। ये मथुरा, आपका ये जो मथुरा है, ये मथुरा साधारण चीज नहीं है, ये साधारण जगह नहीं है। यहां से बहुत बड़ा शासन किया गया, मूर्ति कला का केंद्र ये मथुरा रहा है। अब साथियों, ये बहरूपिया लोग स्थापित होने के लिए
हमारे बीच में हिंदू मुसलमान लगाते हैं। 750 वर्ष तक मुगल और अफगानियों की शासन रहती है, तब ये हिंदू मुसलमान का नारा नहीं लगाते। अब ये स्वतंत्र भारत में हिंदू मुसलमान का नारा लगाते हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान कहते हैं। इनको जानना होगा, इन्हें चिन्हित करना होगा, इनको पहचानना होगा। हम लोग समझते हैं कि कांग्रेस अलग है। अरे कांग्रेस तो इनकी मां है, आरएसएस की कांग्रेस मां है। और कांग्रेस का लोकेश राय जी इतिहास आप लोगों को बताया जाए तो पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। कांग्रेस की स्थापना 1857 में, सॉरी, कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई है। और अभी सर बता रहे हैं उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रथम जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उसका नाम है ओयो हयूम। और साथियों, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में हुआ। 1857 में जो मरने वाले थे बहुजन समाज के, SC ST OBC के लोग, धर्म परिवर्तित माइनॉरिटीज लोग, 6 से 7.5 लाख लोग दिल्ली में मारे गए। कोतवाल धन सिंह गुर्जर ने मेरठ छावनी को लूटा, आपके पुरखे शहीद हुए। और कांग्रेस के प्रधानमंत्री, प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के दादाजी, आप जो है इतिहास उठा के देखिए, खंगालिए इतिहास को। जो आज हमारे ऊपर करुणा बरसाने वाली कांग्रेस पार्टी, उसका हिस्ट्री क्या है, उसका इतिहास क्या है साथियों, इसका संज्ञान लेना होगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू के दादाजी गंगाधर नेहरू, शहर कोतवाल दिल्ली, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के ऊपर गोला और जो है तोपों से गोला बरसा रहे थे, गोलियां बरसा रहे थे। यह है इनका इतिहास, यह है कांग्रेस पार्टी का इतिहास, जो हमसे कहती है कि हम बड़ा मरहम लगाने वाले हैं। 1885, 1857 और साथियों 76 वर्ष का शासन, झूठ बोल करके शासन करने वाले लोग। इन्होंने सोचा बी टीम की आवश्यकता होगी, इन्होंने आरएसएस बनाया, आरएसएस भाजपा बनाया। इनकी 5-5 नेशनल स्तर की पार्टियां हैं साथियों। आपकी बहुजन समाज की कोई पार्टी नेशनल स्तर की है? एक थी बहुजन समाज पार्टी, आज वो बिल्कुल खत्म हो गई है। कांग्रेस इनकी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी इनकी पार्टी, माकपा इनकी पार्टी, भाकपा इनकी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस इनकी पार्टी, और एक नई पार्टी और है आप पार्टी। बहुजन समाज की नेशनल स्तर की कोई है पार्टी? हमारे नेता, हमारी लीडरशिप, जो भी हमारी लीडरशिप है वो कुत्ता और बिल्ली की तरह आपस में लड़ रही है। इसलिए साथियों समय आ गया, इस ईवीएम को तोड़ना होगा और बहुजन समाज के लोगों को सड़कों पर आना होगा। बाबा साहब के अधूरे सपने को पूरा करने के लिए हम लोगों को अपने जान की बाजी लगानी होगी। समय ललकार रहा है। ये झूठे फरेबी, अभी हमारे साथी ने बताया कि ये संभाजी महाराज और शिवाजी महाराज का फोटो दिखा करके, नाम लेकर के ये झूठे लोग, ये विदेशी लोग हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं। और साथियों हैरान करने वाली बात तो ये है कि ये वोट के राज में हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं। वो अलग मामला था जब तलवार का मामला था। आज तो हमारे पुरखा ने, हमारे बाबा साहब अंबेडकर ने बड़े गर्व से कहा, लिख दो अपनी दीवारों पर, लिख दो अपनी दीवारों पर, इस देश के शासक आपके पुरखे थे, इस देश के शासक आप रहोगे, आप बनोगे। मैंने रानी के पेट का ऑपरेशन कर दिया है, अब राजा जो है बॉक्स में से, वोटर बॉक्स में से पैदा होगा। साथियों बाबा साहब ने बड़े घमंड के साथ ये बात कही थी, बड़े फक्र के साथ ये बात कही थी। लेकिन बाबा साहब का सपना 76 वर्षों में चकनाचूर हो गया। हालात खराब है। दोनों ए बी टीम आपस में जो है ऐसे लड़के दिखा रही हैं कि ये हमारी रहनुमा हैं, लेकिन इसमें कमी जो है, इसमें मरे हुए बहुजन समाज में सबसे ज्यादा जिसे लड़ाई लड़नी चाहिए थी, जो बैकवर्ड के लोग हैं, जो ओबीसी के लोग हैं, आप तो फिर भी यहां जिंदा दिल दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बैकवर्ड की, ओबीसी की मुर्दा लाशें जो रोटियां खाने का काम कर रहे हैं, उन लोगों को भी खबरदारी देनी होगी। सबसे ज्यादा जो झंडा उठाया है, सबसे ज्यादा ठेकेदारी लिया है, वो जो है बैकवर्ड के लोगों ने ले रखी है इनका झंडा और झंडा उठाने की। आप देखिए, लोकेश राय जी, आप देखिए कल्याण सिंह के साथ क्या हुआ। कल्याण सिंह को आगे रखा, उमा भारती को आगे रखा, विनय कटियार को आगे रखा, और अब जो है एक हैरान करने वाली बात, यहां से जो है जहांगीरपुर, राजपुर गांव से एक वो थे धनगर बघेल समाज के, देव क्या नाम था, सुरेश बघेल, उसने ग्रेनाइट ले जाके बाबरी मस्जिद पर फोड़ा।
बहुजन समाज के लोगों ने ठेका लिया, बैकवर्ड के लोगों ने ठेका लिया बाबरी मस्जिद गिराने का। और साथियों, शासन कौन कर रहा है? सुरेश बघेल जेल में, शायद जमानत मिल गई होगी। सुरेश बघेल जेल में, कांग्रेस सॉरी उसको जो है कल्याण सिंह को ईमानदारी से हकदार थे वो प्रधानमंत्री बनने के, लेकिन उनको बैकवर्ड होने की वजह से प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया गया। उमा भारती का क्या हाल है, विनय कटियार का क्या हाल है? लेकिन फिर भी मुर्दे तो मुर्दे ही होते, ये मरे हुए लोग हैं, ये मुर्दे रोटी खा रहे हैं। इनको ये खबरदारी दिलानी होगी कि ये जो लड़ाई है, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले के द्वारा इस लड़ाई का शिलान्यास किया जाता है। साथियों, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले सैनी माली जाति से आते हैं और शायद सैनी माली जाति बैकवर्ड ओबीसी में आती है। छत्रपति साहू जी महाराज बैकवर्ड ओबीसी में आते हैं। कुर्मी लोग, इन कुर्मियों को जो मर गए हैं, इनको भी जो है याद दिलानी होगी कि तुम्हारे पुरखा जिंदा दिल थे, लड़ने वाले थे, लड़ रहे थे। साहू महाराज लड़ रहे थे, ज्योतिबा फूले लड़ रहे थे। और साथियों, हैरान करने की बात तो यह है, इंजीनियर रामास्वामी पेरियार जो है खुल के लड़े, खुल के लड़े, पाखंडवाद से खुल के लड़े उन्होंने। आज भी बिना पेरियार के दक्षिण भारत में सरकार नहीं बन सकती, लेकिन वो भी बैकवर्ड ओबीसी। बाबा साहब अंबेडकर चौथी पीढ़ी, तीसरी चौथी पीढ़ी है। इस देश में विद्वत्ता का कोई धनी नहीं था। छत्रपति साहू जी महाराज ने अपनी सिर की पगड़ी बाबा साहब के ऊपर सिर पर रखी और ये कहा, अंबेडकर तुम्हारे मुकाबले का नेतृत्व भारत में नहीं है, न हो सकता है। इस देश की पूरी जिम्मेवारी अब तुम्हारे ऊपर है। बहुजन समाज की लड़ाई की ये लड़ाई तुम्हें लड़नी होगी। तो साथियों, मैं बहुजन समाज के साथियों से इस लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से ये मैं कहना चाहता हूं, ये हम सबकी जिम्मेवारी है कि हम जो बैकवर्ड के लोग जो उनका डंडा और झंडा उठा रहे हैं, जो उनका जमीर मर गया है, जो अपने पुरखों की को न पढ़ने के कारण उनके सिद्धांत को नहीं अपना पा रहे हैं, ये भी हमारी ड्यूटी है कि हम उनको जगाएं और इस ईवीएम के दंगल में हम लोग पूर्णतः कूद जाएं। कोई दिक्कत नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने नजीर दे दी है, ईवीएम से वोट की चोरी होती है, ईवीएम चोर है, चुनाव आयोग चोरों का सरदार है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, क्योंकि आप जो है ज्यादा कहूंगा तो वो निकल जाएगा, उड़ जाएगा। कोई बात नहीं है, कह लो और ज्यादा कोई बात तो बोलो। ईवीएम क्यों और कैसे देश में स्थापित की गई, क्या कारण रहा कि ईवीएम को, जिन देशों ने ईवीएम को निर्माण किया उन देशों ने ईवीएम को बैन किया और भारत में ईवीएम को लाया गया। क्यों लाया गया? मान्यवर काशीराम साहब, बहुजन समाज के नायक मान्यवर काशीराम साहब ने नारा दिया, वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। इंदिरा गांधी के कान खड़े हो गए, नेशनल कांग्रेस पार्टी के कान खड़े हो गए, आतंकवादी आरएसएस के कान खड़े हो गए। वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। बहुजन समाज का वोट, बहुजन समाज के नायक नायिकाओं का ऐलान, हम 85% हैं। अब 85% लोगों के लिए बाबा साहब बी.आर. अम्बेडकर ने लकीर खींच करके लड़ाई लड़ी, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले ने लकीर खींच करके लड़ाई लड़ी, मान्यवर काशीराम साहब ने लकीर खींच करके लड़ाई लड़ी। साथियों, वर्तमान में जो हमारे नायक हैं, जो हमारे लीडर हैं, ऐसा महसूस होता है कि वो डरे हुए हैं। आरएसएस ने उनको कहीं होकर के लकुआग्रस्त कर दिया है। अगर लीडर डरा हुआ है तो लड़ाई जनता के बीच में होगी, ये जनता की अदालत फैसला करेगी। आज मैं धन्यवाद देता हूं जिनने इस आयोजन का यहाँ पर आयोजन किया है, जो इस कार्यक्रम के आयोजक हैं। ऐसे आयोजन देश के कोने कोने में होने चाहिए। वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। बाबा साहब बी.आर. अम्बेडकर ने, संविधान के निर्माता ने, इसी आगरा की धरती से ऐलान किया था, इस कारवां को मैं बड़ी जोखम और झंझावतों से खींच कर लाया हूं, यदि इसको तुम आगे न ले जा सको तो इसे यहीं जो है रोक लेना। बाबा साहब अम्बेडकर के इलाज के अभाव में 4-4 बच्चे मर गए साथियों, लेकिन उन्होंने कारवां को रुकने नहीं दिया। आज हमारे बहुजन समाज के नायक नपुंसक हो गए हैं, ईवीएम का इलाज नहीं कर पा रहे हैं। आज जनता को मजबूर होना पड़ रहा है कि ईवीएम का क्या किया जाए। ईवीएम नाजायज जो ईवीएम है, ईवीएम हमारे वोट का चोरी करती है। ईवीएम चोर है और चुनाव आयोग चोरों का सरदार है साथियों। चोर और चोरों के सरदार दिल्ली में इकट्ठा हो गए हैं
अब इनका बंदोबस्त कैसे किया जाए। अभी हमारे साथी लोकेश राय बता रहे थे, मान्यवर वामन मेश्राम साहब, देश के कोने कोने में कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक ईवीएम बैन करो का अलग जगा रहे हैं, यात्राएं निकाल रहे हैं, जन जागरण को जगा रहे हैं। आने वाली 22 तारीख को दिल्ली के जंतर मंतर पर साथियों एक मोर्चा महाल जो है संग्राम होने वाला है। इस भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज दे रखा है। वहां पर 144 धारा लगी हुई है, लेकिन हमारे जो बहुजन समाज के जगह भारत का मीडिया नहीं दिखा रहा है। माननीय वामन मेश्राम साहब, एडवोकेट भानु प्रसाद, एडवोकेट महमूद प्राचा साहब और उनके बहुत सारे साथी 31 तारीख को मेहताब जी गए थे दिल्ली में चारों तरफ बहुजन समाज दिखाई देता था। दिल्ली जंतर मंतर पर आप लोगों की लाखों में तादाद थी यही 31 जनवरी को, लेकिन कहीं होकर के भारत के मीडिया ने आपकी लड़ाई को नहीं दिखाई दिया। भारत के किसी भी कोने में बहुजन समाज के हक और अधिकार की लड़ाई साथियों भारत के मीडिया ने किसी पेपर में नहीं छापी, किसी इलेक्ट्रॉनिक चैनल ने नहीं छापी। और आपको मैं ऐलानिया इस माइक के सामने कह रहा हूं, ये वीडियो लाइव चल रहा है अभी जो है 22 तारीख को फिर लाखों की संख्या में ये आज 20 तारीख है, कल 21 पर तो भाई हम लोग दिल्ली जंतर मंतर को घेरने का काम करेंगे और ये मनवादियों को ऐसे ही जो है संविधान से छेड़छाड़ नहीं करने देंगे। इनसे एक कर देंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे, लेकिन संविधान को आज नहीं आने देंगे। लेकिन साथियों समस्या इस बात की है, आतंकवादी आरएसएस ने लोकतंत्र के चारों पेड़ों पर कब्जा कर लिया। आपका एक भी पिलर ऐसा नहीं है जहां बहुजन समाज का कब्जा हो। संसद पर उनका कब्जा, विधानसभा में, लोकसभा में उनका कब्जा, न्यायपालिका में उनका कब्जा और मीडिया में उनका कब्जा। अब लड़ाई कैसे लड़ी जाए? ये नाजायज तरीके से वोट की चोरी करके ये लोग जो है सरकार बना रहे हैं। उदाहरण के लिए मैं आप लोगों को उदाहरण देना चाहूंगा, बनारस से जो है लोकसभा का इलेक्शन माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी इलेक्शन लड़े, वहां पर आदरणीय मंच पर बैठे हुए हमारे साथियों और आप सभी उपस्थित लोगों, वहां पर 11 लाख की समथिंग वोट पड़ा और निकला लगभग 12.5 लाख के आसपास। ईवीएम से वोट की चोरी होती है। अब ईवीएम से वोट की चोरी कैसे होती है? आपके पास मोबाइल है, लोकेश राय साहब के पास मोबाइल है, इनके मोबाइल के कॉल को डाइवर्ट कर दीजिए, कर्दम साहब का मोबाइल बोलेगा। आप चंद्रमा पर जो है उसको जो यान भेजा है उसको यहां से बैठ करके इसको कंट्रोल कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम कंट्रोल किया जा सकता है। अब साथियों सवाल ये पैदा होता है कि ये ईवीएम की चोरी कैसे पकड़ी गई? इसको लेकर के जब आदरणीय कर्दम साहब ये जो है लाल कृष्ण अडवाणी और सुब्रमण्यम स्वामी, इन्होंने जो है एक जो है पिटीशन किया कि ईवीएम से वोट की चोरी की जा रही है, कांग्रेस ईवीएम से वोट की चोरी कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में दलीलें दी गई, मुकदमा चला, सुब्रमण्यम स्वामी से साक्ष्य मांगे गए, तो सुब्रमण्यम स्वामी ने साक्ष्य प्रस्तुत किया ईवीएम से चोरी होती है, घोटाला होता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कैसे घोटाला होता है? तो सुब्रमण्यम स्वामी ने ये सारी बातें बताई कि ऐसे ऐसे घोटाला किया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बात स्वीकार की कि हाँ घोटाला हो सकता है, इसमें बीपीपीएड जो है लगा दिया जाए तो घोटाला जो है पकड़ा जाएगा। साथियों बीपीपीएड जो मशीन उसमें लगी हुई है जिसमें पर्ची कटती है, हम कोई बड़ी मांग थोड़ी कर रहे हैं भारत सरकार से। आप बैलेट पेपर से चुनाव कराइए और बैलेट पेपर से चुनाव नहीं करा सकते हो तो आप पर्ची की जो ईवीएम बीपीपीएड मशीन में जो पर्ची कटती गिरती है आप उससे मिलान करा दीजिए, उससे मतगणना करा दो। लेकिन ये छोटी सी बात ना मान करके ईवीएम का पूरे देश में नरेंद्र मोदी सरकार ईवीएम का जो है वो कर रही है प्रदर्शन। हर जिला मुख्यालय पे जाइए, ईवीएम से वोट की चोरी नहीं होती, वोट आओ वोट डालो, जो भी जा रहा है आओ वोट डालो। अरे भाई नरेंद्र मोदी जी, वोट की चोरी सुप्रीम कोर्ट कह रहा है होती है, आप बीपीपीएड से निकलने वाली पर्ची की मिलान कराओ, गिनती करा दो या फिर बैलेट पेपर के चुनाव कराओ।